बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये मैंने लिखी हुई है तो सैफुल्लाह चीमा एडवोकेट। गुजरांवाला, गुजरांवाला शिराज पाकिस्तान। शिराज एक शहर है ईरान का। ईरान के शहर में बहुत ज़्यादा अदीब, आलम, फादर लोग पैदा हुए हैं। तो उस निस्बत से गुजरांवाला के बारे में जो प्रोफेसर इकबाल जो साहब गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे उस्ताद थे, उन्होंने इसे शिराज पाकिस्तान कहा है। और एक दीवान सिंह मफ्तून है आफ्ताबाद से, उन्होंने इस शहर को कहा है। पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। तो अब तो पता नहीं किस किस नाम से इसको पुकारा जा रहा है। बहरहाल ये गुजरांवाला की ये मुख्तसर हिस्ट्री है। इसमें ये जो इसका टाइटल है ना, इसके ऊपर ये घंटाघर की तस्वीर है और इसके साथ ये रोडी साहब इमनाबाद की यहाँ बैसाखी लगती थी। गुजरांवाला और इमनाबाद की बैसाखी मेला होता था। ये वो उसका है, वो जो उसकी बिल्डिंग है उस पे ये तस्वीर है। ये एक बिल्डिंग है पुरानी, बड़ी खूबसूरत थी। अब तो ये गिर गई है, गालबन इसकी जगह नवी बन गई है। ये रेलवे स्टेशन जो है ना उसके बिल्कुल सामने थी। फिर ये पासपोर्ट का दफ्तर रहा और कई लोगों के पास किराए में से रही। अब ये मेरे घर गिरा के ना इसकी जगह को और बन गई है। ये है मंदिर महान सिंह का। महान सिंह का मंदिर जो है ये शेरामाला बाग में है। महान सिंह कौन था? महान सिंह रंजीत सिंह का बाप था। रंजीत सिंह का बाप जो था ना, उसने ये बाग बनाया था। और ये शेरामाला बाग जो है, इसको पहले कहते ही महान सिंह का बाग था। और उसके गिरदा गिर्द जो दीवार बनी हुई है वो महान सिंह ने तमीर करवाई थी और इस शहर को बड़ा खूबसूरत बनाया था। और इसके पीछे ये एक मकबरा है। ये पीछे मकबरा है, ये काफी बड़ा है। ये मकबरा एक गांव है दूर दराज वाडो के इलाके में। ये मकबरा उस गांव में वाक़या है। कहते हैं कि मुगलिया सल्तनत का कोई सिपा सलार जो था वो जा रहा था हमला करने, तो यहाँ एक वो फौत हो गया। तो इस जगह पे उन्होंने मुगल बादशाहों ने यहाँ पे उसकी कब्र और उसके ऊपर एक मकबरा तक तमीर कर दिया था। ये मकबरा जो है ना, इसकी मुनासबत से जो गांव है इसके साथ, उस गांव का नाम भी कोल्डी मकबरा है। कोल्डी मकबरा। अच्छा, तो ये गुजरांवाला में ये महान सिंह जो थे, इन्होंने बहुत काम किए थे। इस शहर की जिनमें दरवाजे और ये चार दीवारियाँ, ये काफ़ी काम उसके दौर में हुआ था। उसके बाद रंजीत सिंह आ गया। अब ये रंजीत सिंह की जो है ना मरी, वो तो है लाहौर में, लेकिन उसकी कुछ राख जो है ना वो यहाँ भी दफन की गई थी। इस जो मंदिर है इनका महान सिंह का। तो ये तो इसके टाइटल के बारे में आपको मैं बता रहा था। तो अब इसकी हिस्ट्री जो है उसके बारे में, ये तो पूरी किताब है। तो हिस्ट्री जो है ना वो थोड़ी सी आज शुरू करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला इसे आहिस्ता आहिस्ता बयान करते हैं। हाँ, तारीख डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। ये कोई लंबी चौड़ी तारीख नहीं है। इसमें बड़े इख्तिसार के साथ ये मैंने
अपना गस्टियर और दीगर जो कुतब हैं गुजरांवाला की तारीख के हवाले से उनका मताला किया और उसमें से जो मुख्तसरन मैं कर सकता था वो मुख्तसर करके तो उसको मैंने यहाँ इस किताब में लिख दिया है। वो आज मैं एक पैरा पढ़ के सुनाता हूँ कि 1883-84 की सरकारी तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में चंद एक खानदानों के अलावा सभी कबाइल नौ आबादकार हैं। बिला शक व शुबा ये कहा जा सकता है कि माशरती तौर पर इस डिस्ट्रिक्ट की तारीख 60 साल के अरसा से ज़ायद पुरानी नहीं, चूँकि बहुत ज़्यादा गांव राजा रंजीत सिंह के दौर हुकूमत में ही आबाद हुए। अब ये जो यहाँ बताया गया है कि 60 साल से ज़ायद नहीं है, तो ये 60 साल का अरसा जो है ये हमने काउंट करना है 1883-84 से पहले का। इट मीन्स के 1823-24 और अब जा रहा है 2023-24 और ये मानते हैं 200 साल। इट मीन्स के इसके मुताबिक ये इसकी तारीख जो है वो कोई 200 साल पुरानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गांव राजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में ही आबाद हुए। इससे कबल मौजूदा काश्तकारान या इनके आबाओ अजदाद चरवाहे थे और खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर करते और ग्रोहों में अपने मवेशियों के साथ बाहर की वसी पट्टी के इलाका में रहते। लेकिन ज़राअत पेशा कबाइल बड़े मुनज़्ज़म हैं और इनका बहुत बड़ा हिस्सा बड़े जट कबीला से तल्लक है, लेकिन वो आबाई तौर पर राजपूत होने के दावेदार हैं। इन खानदानों के आबाओ अजदाद लाहौर, अमृतसर और सियालकोट के गिरदोनवा से ज़ैली कबीलों में तकसीम होकर नकल मकानी करके इस डिस्ट्रिक्ट में आबाद होते। इन खानदानों के सबसे छोटे बेटे मजीद आगे की तरफ बढ़ते और चंद मील के फासला पर नई बस्तियों की बुनियाद रखते और इसी डिस्ट्रिक्ट में आबाद हो जाते। चरागाहों की ज़मीन से उन्हें माकूल मुआवजा हासिल हुआ तो इब्तदाई आबादकारों को यहाँ रहने की तरगीब मिली। इस तरह इन कबाइल में से बहुत बड़ा खानदान जट होना बयान किया गया है। वो आबाई तौर पर राजपूत कबीला से तल्लुक जोड़ने का दावा करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा वसूख से कहते हैं कि उनके बाओ अजदाद निस्बतन कंपैरेटिवली मौजूदा दौर में ही आए। अगर ये सच है तो लोग वाकई इस ज़मीन पर बहुत से पहले से आबाद नहीं थे, तो कई मकामात पर इससे कबल के निशानात टीलों की शक्ल में देहातों की तबाह हो बर्बाद अमारात और बचे कुचे कुएँ डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े जंगलात के हिस्सा में नुक्तों की तरह बिखरे पाए जाते हैं। साबका आबादियों के आसार यही तो हैं और वसी रकबा में एक वीरान जंगल है। बड़े यकीन के मुताबिक ये साबका तरक्की का दौर अकबर आज़म और औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत तक ज़ाया हो चुका था। कहा जाता है कि अकबर के दौर में अराजी की आपाशी के लिए हर 12 एकड़ पर एक कुआं बनवाया गया था। अब आज से ज़्यादा इलाका के हिस्सा में सिर्फ जंगली चरवाहों के खाना बदोश गैरबाद कबाइल ने कब्जा किया हुआ है। पंजाब की तारीख में एक बड़ा दिलचस्प सवाल जन्म लेता है। मिस्टर मोरस और मेजर निस्बत, जिन्होंने आबादकारी, अराजियात और मालियात अराजी बाकी आंडा शुमारे में, तो मैं अब सब भाइयों को गुजारिश करूँगा कि इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह।